वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता पहले दिन से इसी मुहिम में जुटा है और प्रचार प्रसार खूब इंडियन नेशनल लोकदल का कैथल में हो चुका है। और मेरा एक जो दायित्व बनता, फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि महिला शक्ति यहाँ से खड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक बूस्टअप करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि जंग में खड़े हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह वो युद्ध करें। एक तरफ एमएलए, मंत्री और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है और दूसरी तरफ सुरजेवाला है, तो किस प्रकार से देखते हैं, कैसे टक्कर देंगे यहाँ पर? देखिए, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो दिग्गज हैं। यहाँ पे नेता मैटर नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता अपने आप में एक अपनी पहचान रखते हैं और वो दिग्गज हैं। और रही बात, जहाँ तक आपने दूसरी पार्टियों की बात की, तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लोगों ने सिरे से नकार रखा है, क्योंकि जो महंगाई की मार से और जो बेरोज़गारी आज उनके राज में, जो युवा और महिलाएं और बुज़ुर्गों की पेंशन काटने का जो एक सिलसिला, इन सब को लेके भारतीय जनता पार्टी से सभी नाराज़ हैं। और वहीं जहाँ तक कांग्रेस की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना मित्रता का धर्म ज़्यादा निभाती है। यही मित्रता का धर्म आपने राज्यसभा के चुनाव में भी देख लिया कि बावजूद इसके कि भी हमारे एमएलए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव हार चुकी है। तो ये सीधा सीधा एक अपने आप में बात साबित हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी से इनके नेता मिल के काम करते हैं। लोगों की जन भावना को देख के काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव लोगों की जन भावना को देख के कार्य किए हैं। जितनी जन कल्याण की नीतियाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने दी हैं, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी। और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल का यही प्रयास रहेगा कि जनता की भावनाओं को देख के नीतियाँ लेके आएँ। और जहाँ तक कैथल शहर का सवाल है, वहाँ तक उमा जी से ये प्रॉमिस है, उमा जी का पूरे कैथल शहर से, कि जितने भी यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो गलियों की समस्याएं हैं, चाहे वो एक सीवरेज की समस्या है, चाहे जो कूड़ा करकट है, लाइट है, कईयों के बीपीएल वगैरह कार्ड्स वगैरह काट दिए गए, वो समस्याएं हैं। तो जो जितनी भी समस्याएं हैं शहर की, वो दूर करें। परिवार से जुड़ी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जेजेपी की साजियों उम्मीदवार सुरजेगर मैदान में हैं, तो जेजेपी की क्या भूमिका रहेगी आपको? देखिए, परिवार हमारा इंडियन नेशनल लोकदल है, इसका एक सदस्य हमारा पारिवारिक सदस्य है, जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपना के आगे बढ़ा है। और जिन्होंने इन नीतियों को छोड़ दिया, वो पारिवारिक नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन चुके हैं। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि उनका, पहले तो आप ये देखो कि सब ने ये देखा कि पहले इन्होंने ये कहा कि जेजेपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी सामने आने लगे, इन्होंने डर के फिर से पैचअप किया कि अब हम फील्ड में किस मुख से जाएंगे, कि अगर जेजेपी जाएगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिना सकेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी होगी तो क्या वो अपने सहयोगी दल को ये कह सकेगी कि इन्होंने ठगबंधन किया है, गठबंधन नहीं है। इसलिए कुल मिला के ये दोनों ही पिच से बाहर हैं। यहाँ तो मैदान इंडियन नेशनल लोकदल के लिए है। सुरजेवाला जी भी मैदान में है, कल से जो लगातार लोग, तो उनका प्रचार प्रसार लगातार जारी है, पर आज शायद नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि सुरजेवाला जी को तो कांग्रेस पे भरोसा नहीं, या कांग्रेस को सुरजेवाला जी पे भरोसा नहीं। उनको राजस्थान, सिवाय राजस्थान से भेजने का जो राज्यसभा में एक सिलसिला चला है, अपने आप में ये साबित करता है कि यहाँ की कांग्रेस पे उनको विश्वास नहीं, यहाँ की कांग्रेस को उनके ऊपर विश्वास नहीं। इन लोगों को ग्रामीण पार्टी के साथ भी देखा जाता है कि ग्रामीण पार्टी के तौर पर उसको देखा जाता है। तो निकाय चुनाव में शहरी आबादी के ऊपर बात होगी, तो क्या लगता है जनसंपर्क लगातार जुड़ सकेगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये जो छोटी सरकार है, ये हम एक अपना मैदान तैयार करके चलेंगे। दूसरी बात ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल ये नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण पार्टी है, ये एक मिथ बना दिया गया। बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ग्राउंड से जुड़ी हुई पार्टी है। और जो जन कल्याण की नीतियां हैं, क्या वो शहर के जो लोग हैं, क्या वो उनको नहीं लेते? जो जन कल्याण की नीतियां इंडियन नेशनल लोकदल ने जन भावना को देख के, उस जन भावना में वो शहर के लोग भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा की एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा जन कल्याण की नीतियाँ बनाने में माहिर है और आगे भी
पूरे हरियाणा प्रदेश से वायदा है कि आपको महंगाई से निजात, बेरोज़गारी से निजात और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन में इजाफा, हमारे बच्चों को रोज़गार देने में इंडियन नेशनल लोकदल आपसे वादा करती है और इंडियन नेशनल लोकदल ही ये काम आपको करके देगी। आखिर में उमा रानी जी के पक्ष में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे कैथल शहर के लोगों से ये 31 के 31 वार्ड के लोगों से ये प्रार्थना करूँगी कि उमा जी एक ईमानदार हैं। आपके पास बहुत से लोग आएंगे पैसे लेके, लेकिन वो पैसा आप ही से वापस निकाल लेंगे। उमा जी हमारे एक ईमानदार छवि की महिला हैं और महिलाएं जब मैदान में आती हैं तो वो दुर्गा माँ की तरह, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह हमेशा अपने आप को साबित करके ही जाती है। इसलिए कैथल की जनता ज़्यादा से ज़्यादा उमा जी को वोट दें ताकि वो यहाँ से चेयरमैन बन सकें और कैथल का पूरा जुम्मा वो लेके, पूरा शहर का सौंदर्यीकरण से लेके यहाँ पे अगर कोई करप्शन है उसको दूर कराने का पूरा काम उमा जी आपको करके दें।